हेलो एवरीवन, सो दिस इज सूर्य कौशल और आज हम डिस्कस करने वाले हैं मिरर के बारे में। ओके, तो जनरली आपको पता होगा कि मिरर टू टाइप का होता है। पहला है प्लेन मिरर और दूसरा है स्फेरिकल मिरर। ओके, जनरली इसके नेम से ही इसका डेफिनेशन हम दे सकते हैं। जैसे यदि हम बात करें प्लेन मिरर का, सो व्हाट डू यू मीन बाय प्लेन मिरर? प्लेन मिरर इज अ टाइप ऑफ मिरर विच रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज प्लेन। यानी कि प्लेन मिरर ऐसा मिरर होता है जिसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस कैसा हो, प्लेन हो। आप देख रहे हो कि ये इसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, तो रिफ्लेक्टिंग सरफेस यदि प्लेन होगा तो इसे प्लेन मिरर कहते हैं। और प्लेन मिरर की एक प्रॉपर्टी होती है कि इसका फोकस इन्फिनिटी पे होता है। ठीक है ना, प्लेन मिरर का फोकस कहाँ होता है? इन्फिनिटी पे होता है। फोकल लेंथ इसका इन्फिनिटी होता है। अब देखते हैं स्फेरिकल मिरर क्या है, या इसी को कर्व्ड मिरर भी बोलते हैं। सो स्फेरिकल मिरर इज द टाइप ऑफ मिरर विच रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज स्फेरिकल। ओके, या ऐसे कह सकते हो स्फेरिकल मिरर इज अ टाइप ऑफ मिरर विच रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज कर्व्ड। ओके, सो स्फेरिकल मिरर को दो पार्ट में डिवाइड किया गया है, क्योंकि जनरली देखो मैंने प्लेन मिरर के बारे में पिछले वीडियो में बताया है। प्लेन मिरर में इमेज फॉर्मेशन कैसे होता है इस चीज़ को भी हमने बताया था, और उस इमेज के कैरेक्टरिस्टिक को बताया था। तो अभी हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं स्फेरिकल मिरर के बारे में। स्फेरिकल मिरर देखो जनरली टू टाइप का होता है। पहला है कॉनकेव मिरर, कॉनकेव मिरर, और दूसरा है कॉन्वेक्स मिरर। ओके, कॉन्वेक्स मिरर। सो व्हाट डू मीन बाय कॉनकेव मिरर? कॉनकेव मिरर को हम कन्वर्जिंग मिरर भी बोलते हैं। इसे क्या बोलते हैं? कन्वर्जिंग मिरर। अच्छा, देखो इसको कन्वर्जिंग मिरर क्यों कहते हैं ये चीज़ बताते हैं आपको। पहले तो इसका डेफिनेशन बताते हैं। कॉनकेव क्यों कहते हैं? क्योंकि इसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस कॉनकेव होता है। यानी कॉनकेव मिरर इज ए टाइप ऑफ मिरर विच रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज कॉनकेव। ओके, नेक्स्ट देखो क्या है, जो कॉनकेव मिरर होता है इसे कन्वर्जिंग क्यों कहते हैं? क्योंकि जब भी पैरेलल बीम ऑफ लाइट हमारे कॉनकेव मिरर पर फॉल करेगा, देन दे विल कन्वर्ज ऑन इट्स फोकस। यानी कि तो ये कहाँ पे कन्वर्ज होगा? फोकस पे कन्वर्ज होगा। इसलिए हम इसे बोलते हैं कन्वर्जिंग मिरर। ठीक है, कन्वर्जिंग मिरर क्या होता है? एक ऐसा मिरर जिसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस कॉनकेव हो, और यदि पैरेलल बीम ऑफ लाइट इस मिरर पे फॉल करेगा तो उन सारे के सारे रेज को कन्वर्ज करता है अपने फोकस पर। तो देखो ये क्या है, जनरली सेंटर ऑफ कर्वेचर कह सकते हो कि जो स्फेरिकल मिरर है, स्फेरिकल मिरर को अगर हम कट कर दें, बीच से कट करते हैं, या फिर स्फेरिकल मिरर को यदि हम बना रहे हैं तो स्फेरिकल मिरर को बनाने के लिए कोई ना कोई सेंटर लेना पड़ेगा। तो जिस सेंटर को लेकर के हम मिरर बना रहे हैं उसको सेंटर ऑफ कर्वेचर कहते हैं। पोल क्या है? वह पॉइंट जो मिरर को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करे, इसे पोल कहते हैं। एक स्ट्रेट लाइन जो सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल से पास होते हुए निकल जाए उसको प्रिंसिपल एक्सिस कहते हैं। और पोल एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीचों बीच का जो पॉइंट होता है उसे प्रिंसिपल फोकस कहते हैं। तो जब भी पैरेलल बीम ऑफ लाइट आपके कॉनकेव मिरर पे फॉल करेगा, देन दे विल कन्वर्जेज ऑन इट फोकस। ओके, और इसी को हम कॉनकेव मिरर भी बोलते हैं। अब आओ देखते हैं कॉन्वेक्स मिरर क्या होता है। कॉन्वेक्स मिरर इज अ टाइप ऑफ मिरर विच रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज कॉन्वेक्स, और इसको हम डाइवर्जिंग मिरर भी बोलते हैं। डाइवर्जिंग मिरर देखो क्यों बोलते हैं, क्योंकि जब भी प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल यदि रे ऑफ लाइट फॉल करेगा, देन दे गेट डाइवर्ज फ्रॉम इट्स फोकस। ओके, यदि रे ऑफ लाइट प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल फॉल करेगा तो ये डाइवर्ज होगा, कहाँ से? फोकस से। इसलिए हम इसको डाइवर्जिंग मिरर बोलते हैं। ऐसे देख रहे हो यहाँ पे क्या हो रहा है? डाइवर्ज हो रहा है। कहाँ से? फोकस से। ओके, सो ये हो गया आपका डाइवर्जिंग मिरर। अब देखो, अब मैं बताता हूँ कुछ रूल्स ऑफ इमेज फॉर्मेशन। इमेज देखो जनरली टू टाइप का होता है। एक होता है रियल इमेज और दूसरा होता है वर्चुअल इमेज, जिसे मैं पहले ही बता चुका हूँ प्रीवियस वीडियो में। आप एक बार जाएं, यदि आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, आप जाके उस वीडियो को देखें तो आपको इमेज ज़्यादा बेहतर समझ में आ जाएगा कि कब रियल बनेगा और कब वर्चुअल बनेगा। तो पहले तो मैं बता दूँ आपको कि रूल्स ऑफ इमेज फॉर्मेशन, रूल्स ऑफ इमेज फॉर्मेशन। ओके, पहले मैं कॉनकेव मिरर का बताता हूँ। कॉनकेव मिरर में इमेज फॉर्मेशन के कौन कौन से रूल हैं ये मैं बताता हूँ आपको। कॉनकेव के लिए टोटल 4 रूल हैं इमेज फॉर्मेशन के, जिनमें सबसे पहला रूल ये है कि यदि रे ऑफ लाइट, देखो यदि रे ऑफ लाइट प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल फॉल करेगा, ओके, देन दे गेट रिफ्लेक्ट फ्रॉम इट्स फोकस, फोकस से रिफ्लेक्ट होगा। दूसरा, यदि रे ऑफ लाइट प्रिंसिपल फोकस से फॉल करेगा, ओके, ये है आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये हो गया फोकस और ये हो गया पोल। यदि रे ऑफ लाइट से प्रिंसिपल फोकस से फॉल करेगा तो ये रिफ्लेक्ट कहाँ से होगा? प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होगा। तीसरा देखो क्या है, यदि रे ऑफ लाइट
ऑब्लिकली पोल पर फॉल करता है, मतलब रे ऑफ लाइट है, ये हो गया सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये हो गया फोकस और ये हो गया पोल। यदि रे ऑफ लाइट ऐसे ऑब्लिकली पोल पे फॉल करेगा देन इट गेट रिफ्लेक्ट एट द सेम एंगल ऑफ इंसिडेंस, ठीक है, जितना एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा उतने ही एंगल से रिफ्लेक्ट भी करेगा। और चौथा रूल क्या है कि यदि रे ऑफ लाइट सेंटर ऑफ कर्वेचर से फॉल करता है, यदि रे ऑफ लाइट सेंटर ऑफ कर्वेचर से फॉल करता है, यानी कि यहाँ से फॉल करता है, तो जिस वे में रे ऑफ लाइट आ रहा था उसी वे में वापस चला जाएगा। तो टोटल 4 रूल हैं इमेज फॉर्मेशन के। आपके मन में आ रहा होगा कि सर अभी तो आपने लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन बताया था कि एंगल ऑफ इंसिडेंस विल बी ऑलवेज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, लेकिन यहाँ पे तो हमें नहीं दिख रहा है। तो मैं बताऊँ कि जनरली यहाँ पे देखोगे तो सेंटर ऑफ कर्वेचर से यदि आप इस पॉइंट को मिलाओगे, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस को मिलाओगे, तो आपको परपेंडिकुलर लाइन यानी कि नॉर्मल मिल जाएगा। कहोगे सर नॉर्मल कैसे? क्योंकि कोई भी रेडियस हमेशा स्फीयर के परपेंडिकुलर होता है, या फिर अगर आप सर्कल की बात करो तो सर्कल के भी रेडियस परपेंडिकुलर होता है। तो यदि हम सेंटर ऑफ कर्वेचर से इस पॉइंट को मिलाते हैं तो हमें परपेंडिकुलर मिल जाएगा, यानी कि नॉर्मल मिल जाएगा। और फिर देखोगे कि एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन